भारत में जो स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम है वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। रिसेंटली संसद में भी ये मुद्दा उठा जब कार्ति चिदम्बरम ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने बहुत सही मुद्दा उठाया। इतने डॉग बाइट्स होते हैं और रेबीज़ एक ऐसा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपने समय पे इंजेक्शन ले लिया तो आप बच सकते हैं, अगर आपने इंजेक्शन नहीं लिया तो रेबीज़ आपको कभी भी हो सकता है और आप कभी भी मर सकते हो। इसका कोई भी इलाज नहीं है। अब जो डॉग लवर्स हैं, अगर उनको आप ये चीज़ बताओ कि स्ट्रे डॉग्स प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ही वायलेंट रिएक्ट करते हैं। अब प्रॉब्लम है तो है। अब जो ये डॉग लवर्स है, कोई इनको बोलो कि ठीक है आप फीड कराते हो, कोई इशू नहीं है, आप फीड कराओ, खाना खिलाना सबसे पुण्य का काम है। लेकिन क्या आप इन डॉग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हो? हमने भी स्ट्रे डॉग ही पाला हुआ है, जैसे ये देख सकते हो, ये स्ट्रे डॉग ही है, ठीक है, ये किसी ब्रीड का डॉग नहीं है, बट हमने इसको घर में पाला हुआ है। ये भी रोड पे ही जन्म हुआ इसका, हम वहाँ से इसको उठा के ले आए। नहीं उठा के लाते तो ये मर भी सकती थी। ये फीमेल डॉग है, ठीक है, और हमने इसे घर में पाला हुआ, हमारे साथ ही रहती है। इसका जो भी वैक्सीनेशन था सब हमने करवाया हुआ है। लेकिन लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। जब भी डॉग को पालने की बात आती है ना, तो लोग जो वो ब्रीड के डॉग्स होते हैं ना उनको पालना चाहेगा, कोई इंडी डॉग को नहीं पालना चाहते हैं। लेकिन फीड कराने से ना सबको ये लगता है कि हम फीड कराएंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, हम फीड कराएंगे तो हम कूल बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आप सच में एक डॉग लवर हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो डॉग की। आप घर में नहीं पाल सकते, ठीक है, लेकिन आप ये भी तो हो सकता है ना कि उस डॉग की नसबंदी करा दो, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। लेकिन डॉग बाइट के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको आप ऐसे डिफेंड मत करो कि नहीं नहीं ह्यूमंस की ही गलती है, अगर ह्यूमंस ये गलती ना करे, ठीक है, तो डॉग बाइट के केसेस बढ़ेंगे ही नहीं। बच्चे ही पहले मारने जाते हैं, चाहे लोग ही पहले डॉग्स को मारते हैं। वो डॉग है, ठीक है, तो उसके पास ह्यूमन जैसी थिंकिंग कैपेसिटी तो है नहीं, तभी वो जानवर है, और जानवर कभी भी कुछ भी कर सकता है। रिसेंटली देखा आपने क्या हुआ, जो स्पोर्ट्समैन जो कबड्डी के प्लेयर थे वो एक डॉग की हेल्प ही करने गए थे और जरा सा डॉग ने स्क्रैच एक बाइट कर लिया था, एक छोटा सा पपी था, बट उस इंसान की रेबीज से मौत हो गई। तो रेबीज का कोई इलाज नहीं है। तो जो डॉग लवर्स है जो एक वेग सा एक रिएक्शन देते हैं कि भाई आप डॉग को ही परेशान करते हो इसीलिए डॉग काटते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो एक जानवर है और रेबीज सिर्फ डॉग के काटने से नहीं होती, मंकीज़ के भी काटने से होती है। बट डॉग की प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम है, ठीक है। इंडिया में हर रोज हजारों लोगों को डॉग बाइट्स होती हैं, लेकिन हर इंसान जो है ना वो रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं ले पाता है और बाद में लोग मरते हैं। कई जो केसेस है वो तो रिकॉर्ड भी नहीं होते हैं। तो आप वो चीज़ देखो, उस चीज़ को ध्यान में रख के अगर आप एक सच में डॉग लवर हो और आप चाहते हो कि आप डॉग को फीड कराओ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसको अपने घर में पालो। जहाँ पे आप ब्रीड के डॉग्स पालते हो ना, बाहर की ब्रीड्स के, उसकी जगह आप इंडी डॉग्स पाल लो। क्या आपका हो जाएगा, आपकी कूलनेस तो थोड़ी कम नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ आप डॉग को फीड कराना बंद कर दो, ठीक है। अगर आप डॉग को फीड कराओगे तो डॉग की आबादी बढ़ेगी, डॉग की आबादी बढ़ेगी तो डॉग बाइट के केसेस आएंगे, ठीक है। सीरियस नोट पे जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को आप ढंग से सोचो। सेम ना पिजन का भी है, लोग पिजन को भी खाना देते रहते हैं। सबको पता है कि जो पिजन का जो शिट होता है उससे बहुत सारी बीमारियां होती है, लेकिन फिर भी हम पिजन को भाई खिलाए जा रहे हैं, पता नहीं हमें कौन सा पुण्य मिलने वाला है उस चीज़ से। तो आप ये चीज़ भी तो समझो कि जो आपकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी के लिए ही एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, आप उसको ही खाना खिलाए जा रहे हो, ठीक है। सेम डॉग के केसेस में है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल हु वांट टू लाइक पेट अ डॉग, आप घर में पालो, ठीक है। आप घर में नहीं पाल सकते तो उसकी वैक्सीनेशन करा दो ताकि वो और ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सके। लेकिन आप इररिस्पॉन्सिबिलिटी फीड कराओगे, जहाँ मर्जी आपका फीड कराओगे, डॉग की संख्या बढ़ेगी, डॉग के केसेस, डॉग बाइट के केसेस होंगे, लोग मरेंगे, और ये सारी मौत का जिम्मेदार उन डॉग लवर्स को मैं मानता हूँ पर्सनली। तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं डॉग बाइट के केसेस में? आप अपना जो जो आपका ओपिनियन है वो ज़रूर शेयर करें। और ऑल्सो कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी इस बात को कॉग्निजेंस में अपने लिया है और इस बात पे जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में भी आपको बहस देखने को मिल सकती है।